हाय दोस्तों, चलिए भारत का जो भूगोल है इसमें आज हम लोग पढ़ते हैं बांध से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसको देखते हैं बांध से संबंधित। ठीक, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध, पहला प्रश्न है। आप तुरंत आंसर दीजिए, कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए। पहले प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है 4, आप उत्तर तुरंत दीजिए। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है आपका टिहरी बांध, यही सही होगा। यह क्या है कि उत्तराखंड के टिहरी में स्थित है। यह बांध जो है उत्तराखंड के टिहरी में स्थित है और गंगा नदी की एक सहयोगी नदी भागीरथी है, उस भागीरथी नदी पर यह बांध स्थित है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और विश्व का यह 5वां सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर का जो प्रश्न है वह दिया है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध, तो देखिए लंबा बांध और ऊंचा बांध दोनों में बहुत अंतर है। ये सब जो बहुत छोटे छोटे अंतर होते हैं आप जरूर पकड़ने का प्रयास करिएगा, गलती हो जाती है। चलिए, भारत में सबसे लंबा बांध है कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। उसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। इस बांध की, हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर लंबाई है और यह उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर निर्मित है। तो चलिए देखिए अगले प्रश्न पे आप चलते हैं, तीसरे नंबर के प्रश्न पे। तीसरा नंबर क्या दिया है प्रश्न, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध, अभी देखिए टिहरी बांध की बात हो चुकी है। अब प्रश्न आया है कि किन दो नदियों के बीच में, किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी पर तो है ही, ये तो बात हम तो आपको बता चुके हैं। चलिए, तो भागीरथी तो ये कॉमन है। अब हमें बी और सी ऑप्शन में, दो ही ऑप्शन में देखना है कि अलकनंदा सही होगा या भिलांगना। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है भागीरथी व भिलांगना, यही सही होगा। तीसरे नंबर का जो भिलांगना नदी है यह भी उत्तराखंड में ही पड़ती है। तो दोनों नदियों के संगम पर ही टिहरी बांध स्थित है, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है, यानी किस नदी पर बनाया गया है। सलाल बांध, चौथे नंबर का जो प्रश्न है सलाल बांध, देखिए यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी पर ही यह स्थापित है। तो हमें क्या करना है, हमें चिनाब नदी को देखना है। ये जो सी वाला ऑप्शन है आपका यही सही होगा। चलिए अब पांचवें नंबर पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए चर्चा हो चुकी है, इससे पहले हमने आपको बता चुके हैं कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है। आपको केवल टिक करना है, आपको केवल ऑप्शन चूज करके आपको लगाना है। चलिए, उड़ीसा में, ये ऑप्शन आपका सही है। आगे चलिए देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। छठवें नंबर का प्रश्न है, छठवें नंबर का प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, किस नदी पर अवस्थित है, बेतवा नदी पर। जो ए ऑप्शन है वही आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, मेट्टूर बांध। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी बांध से संबंधित प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए देखिए, मेट्टूर बांध अवस्थित है। मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है। देखिए यह क्या है कि यह ऑप्शन आपका जो सी है, तमिलनाडु, मेट्टूर बांध तमिलनाडु में अवस्थित है। यह बांध पूरे राज्य का सबसे बड़ा बांध है और यह मर्दपुरी जिला, मतलब तमिलनाडु में मर्दपुरी जिला है, उसी जिला में यह बांध बना हुआ है। यह बांध कावेरी नदी पर है और पूरे राज्य का सबसे बड़ा बांध है। यह भी आप याद कर लीजिए, तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा बांध और कावेरी नदी पर निर्मित बांध। चलिए अब अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, कोयना बांध स्थित है। आठवें नंबर का प्रश्न है कि कोयना बांध स्थित है। तो कोयना बांध कहाँ स्थित है। कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है, जो महाराष्ट्र के सांगली जिले पर बना हुआ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वह सही होगा, महाराष्ट्र। कोयना बांध कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध यह बांध है। चलिए आगे देखते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर, पूछा है कि किस नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। आप समझिए कि अलमाटी लिखा हुआ है माटी। देखिए आप देखे होंगे श्री कृष्णा, यदि आप देखे होंगे तो श्री कृष्ण जी थे जो मिट्टी में खेलते थे, तो उसी से आप याद कर लीजिएगा कि अलमाटी बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पर स्थित है। नवे का आपका जो ऑप्शन डी है वह सही होगा। लेकिन एक प्रश्न यहाँ यह भी बनता है कि अलमाटी बांध तो कृष्णा नदी पर ठीक है स्थित है, लेकिन यह किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यह
कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अब 10वें नंबर पे चलते हैं, 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 10वें नंबर का जो प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। इससे पहले देखिए हीराकुंड बांध की चर्चा हो चुकी थी, उड़ीसा राज्य के महानदी पर निर्मित है और जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। हीराकुंड की बात हो चुकी है। अब इसमें प्रश्न बना के पूछा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है। आपका डी ऑप्शन सही प्रश्न क्या है। 11 नंबर का प्रश्न हमारा है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। थीन बांध, तो थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। आप देखिए, जो पंजाब के पठानकोट ज़िले में एक रावी नदी बहती है, पंजाब के पठानकोट ज़िले में रावी नदी बहती है, उसी रावी नदी पे थीन बांध बनाया गया है। यानी पंजाब के पठानकोट ज़िले में जो रावी नदी है, उसी रावी नदी यानी थीन बांध है कहाँ, पंजाब में है। और किस नदी पर बना है, रावी नदी पर बना है। हाँ, एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा कि रावी नदी को ही रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, थीन बांध को ही रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब आगे देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ये दोनों बांध, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध, किस नदी पर निर्मित है। तो साथियों, यह यमुना की सहायक नदी आप पकड़िए कौन सी है। इनमें से यमुना की सहायक नदी जो चंबल नदी है, इसी नदी पर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध दोनों निर्मित है। चलिए अब 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न दिया है कि मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न देखिए किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्या है प्रश्न में दिया, मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। 13 नंबर का प्रश्न है। तो साथियों, एक दामोदर नदी की जो मुख्य सहायक नदी है, कौन सी नदी है वह, दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी कौन है, बराकर नदी। तो यह बराकर नदी पर ही मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध, तीनों बांध बराकर नदी पर ही स्थित हैं। इस तरीके से आपके इस प्रश्न का ऑप्शन बी जो है वह सही हुआ। अब आगे चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पे। देखिए, सूची मिलाना है। पहले सूची दिया हुआ है, उसके बाद बांध दिया हुआ है, बांध दिया है, उसके बाद नदी दिया है। तो बांध को हमें यह देखना है कि यह बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड डैम यानी हीराकुंड 14 नंबर का है। तो हीराकुंड बांध, जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर है, यही हमें देखना है। हमने आपको बताया है जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा के किस नदी पर है, महानदी पर स्थित है। इस तरीके से ए का मिलान 4 से हुआ। तो ए का मिलान देखिए 4 से किस में दिया है, सभी में दिया है। ए का मिलान 4 से सभी में दिया है। तो इस तरीके से अब आते हैं हम बी का मिलान देखते हैं। बी का मिलान देखते हैं। बी में क्या है, पोंग डैम साथियों, आपको बता दें जो पोंग बांध है यह बांध किस पे है, ब्यास नदी पे है। यानी आपका ऑप्शन जो ए है वह सही हो गया। टिहरी डैम हमने आपको बताया है। टिहरी डैम कहाँ है, टिहरी डैम साथियों उत्तराखंड में है और किस नदी पर है, गंगा की सहयोगी नदी भागीरथी पर है। इसलिए टिहरी यानी सी वाला 2 से मिलान खा रहा है। तो चलिए अब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर के प्रश्न में दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वही चीज़ें हैं, पहले नदी अब दे दिया है, उसके बाद बांध दिया है। तो कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, चंबल ये सब नदियां हैं। उसके बाद अलमाटी, मेट्टूर, गांधी सागर और सरदार सरोवर ये सब क्या हैं, बांध हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, हमने आपको बताया था श्री कृष्ण किसमें मिट्टी से खेल रहे थे। तो जैसे अलमाटी दिया है तो श्री कृष्ण से मिलाएंगे यहाँ पर बी से। तो बी का मिलान यदि 1 से हो रहा है, बी और 1 जहाँ लिखा हुआ है जिसमें, उसको देख लेंगे, वही आपका सही होगा। तो आपको बी और सी दोनों में
मिल रहा है, दोनों ऑप्शन में। आप घबराइए मत, आगे और चलिए देखते हैं, आगे और देखते हैं। चलिए ये तो हो गया। बी में ए वाला देखते हैं, कावेरी नदी पे कौन सा, कावेरी नदी पे मेट्टूर, ये जो मेट्टूर बांध है, मेट्टूर बांध यह कावेरी नदी पर निर्मित है। मेट्टूर कावेरी पर, कृष्णा नदी पर कौन सा, अलमाटी। उसके बाद आता है सी, नर्मदा नदी पर कौन सा है, सरदार सरोवर। और डी, चंबल नदी पर कौन सा है, गांधी सागर। इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आपका ऑप्शन बी सही हो गया। तो साथियों इस तरीके से दिया रहता है प्रश्न। इसमें क्या है कि एक प्रश्न लगाने में हम लोगों ने क्या किया कि 4 नदी और 4 बांध के बारे में जानकारी ले ली। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर उसी तरीके से प्रश्न आया है। तो बांध दिया है, फरक्का बांध, टेहरी बांध, थीन बांध, नागार्जुन बांध। ऑप्शन फिर उसके बाद सूची सेकंड में दिया है नदी, कृष्णा, रावी, गंगा और भागीरथी। तो देखिए आप इसमें 16 वाले में ध्यान से देखिएगा, 16 वाले में क्या है, 16 वाले में जो ऑप्शन पहले देखिए टिहरी टिहरी उत्तराखंड में स्थित गंगा नदी की जो सहयोगी है भागीरथी पर है। इस तरीके से पहला जो है टिहरी। बी, जहाँ देखेंगे बी चौथे नंबर से मेल खा रहा है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी आपके सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में चौथे नंबर से मेल खा रहा है, सी ऑप्शन में चौथे नंबर से मेल खा रहा है। बी वाला टेहरी वाला जो है, जो टेहरी है वह भागीरथी से मेल खा रहा है, और इस तरीके से आपका सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जा रहा है। तो और आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर और आगे मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिए। ए वाला जो आप फरक्का है वह किस नदी से संबंधित है, वह गंगा नदी से संबंधित है। बी टेहरी किस नदी से संबंधित है, भागीरथी से संबंधित है। और सी जो थीन नदी है, थीन वह किससे है, रावी से संबंधित है। डी नागार्जुन बांध परियोजना किस पर है, वह कृष्णा नदी पर है। इस तरीके से साथियों देखिए नागार्जुन जो है कृष्णा से संबंधित, कैसे, अर्जुन श्री कृष्ण से संबंधित है। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अर्जुन यदि श्री कृष्ण से संबंधित थे तो जहाँ नागार्जुन की बात आएगी वहाँ कृष्णा नदी का हम मिलान कर देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं 7वें नंबर पे। फिर उसी तरह से आ गया, सूची से मिलान करना है 17वें नंबर के प्रश्न पे। 17वें नंबर के प्रश्न में सूची से मिलान करना है। इसमें हम देखेंगे तुंगभद्रा बांध क्या है, बांध का नाम है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा किससे संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है। उसी तरीके से लोअर भवानी किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जा रहा है, सी वाला साथियों सही हो जा रहा है। आप इसको याद कर लीजिए। अभी हमने आपको बताया था कि नागार्जुन जो है सागर, जो नागार्जुन बांध है वह किससे संबंधित है, कृष्णा नदी से, कृष्णा नदी पर है। लेकिन यहाँ दिया गया है कि किस राज्य में है नागार्जुन, किस राज्य में है, तो डी का दूसरा आंध्र प्रदेश। नागार्जुन किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश। तो चलिए अब आगे चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न पे। दिया है मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है। मेट्टूर बांध अभी पीछे जो प्रश्न हल करवाए हैं उसमें दिया था मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है। तो सीधे सीधे हमारा ऑप्शन होगा तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा बांध यह है, तमिलनाडु राज्य का यह सबसे बड़ा बांध है। और किस नदी पर है, यह कावेरी नदी पर है। चलिए आगे देखते हैं अलमाटी बांध। अभी हमने आपको बताया था अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है। देखिए दोनों पूछ लिया, तो दोनों हमने आपको अलमाटी से आपको याद करवाया था श्री कृष्ण, तो सीधे सीधे कृष्णा नदी पर और कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं 20वें नंबर के प्रश्न पर। नागार्जुन सागर बांध किस भारत के किस राज्य में है। नागार्जुन से आपको याद होगा कृष्णा, और आपको यह भी याद होगा कि कृष्णा नदी पर क्या है, नागार्जुन यदि है तो यह कृष्णा नदी किस राज्य में बहकर गई है, यह आंध्र प्रदेश में गई है साथियों। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ कि आज 20 प्रश्न का जो ये संकलन था, जो बांध से संबंधित संकलन था, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। यदि आप केवल इसी को पढ़ेंगे
केवल और केवल इसी को पढ़कर इसी से नोट्स बना लीजिए। गारंटी है साथियों, बांस से संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, यहीं से आएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके अंदर भी कोई इस टॉपिक को किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक को लेकर कोई ये जिज्ञासा है कि हाँ इस पर प्रश्न बनाया जाए, इस पर उत्तर बनाया जाए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख दीजिएगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक पर भी इस तरीके से प्रश्न बनाकर आपको दें। साथियों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।